हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी भर दिया है। इस बीच अंबाला से हरियाणा जनचेतना पार्टी के अंबाला से शक्ति रानी शर्मा को मेयर का प्रत्याशी वहां पर घोषित किया गया है और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी हैं। अब शक्ति रानी अपने कैंपेन में जुट गई है और आज ANB न्यूज से बातचीत करते हुए शक्ति रानी शर्मा ने यह कहा है कि हम अंबाला को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। निगम चुनाव का आगाज हो गया, प्रत्याशियों ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। हरियाणा चेतना पार्टी की ओर से शक्ति रानी शर्मा को मैदान में उतारा गया है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की धर्मपत्नी है। बातचीत करते क्या मुद्दे रहने वाले, मैम क्या अहम मुद्दे रहने वाले इस चुनाव में? सबसे अहम मुद्दा तो मेरे बच्चों की नौकरियां हैं, जो मैं हर किसी को यही बताते आ रही हूँ कि हमारे बच्चों के लिए नौकरियां चाहिए और वो किस तरह से क्रिएट करनी है, चाहे निगम के थ्रू होंगी या किसी और इंडस्ट्री के थ्रू होंगी, उस पर हम जोर लगाएंगे। पर लेकिन हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए। पिछले से 6 साल में हमारे किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिली है। शहर की डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्या अहम रहने वाला है? IMT के लिए विनोद शर्मा जी ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक कारणों की तरह के लिए की वजह से वो रुक गया। देखिए, विकास के लिए तो सबसे पहले सफाई बहुत ज़रूरी है और सफाई करने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पिछले शर्मा जी के कार्यकाल में हमने बहुत सारे पार्क बनाए थे और आज आप उन पार्क की हालत देखिए, बहुत बदहाल है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। आफ्टर ऑल उसमें इतना सरकार का पैसा लगा है, वो ज़रूर मेंटेन होने चाहिए थे। और आगे भी जो भी शहर के लिए हमको करना पड़ेगा सफाई के लिए निगम में। और जैसे कूड़ा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों घर में आती है, जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं वो पैसे मांगते हैं, तो ये भी बहुत गलत चलन चल रहा है। तो निगम की तरफ से ही होनी चाहिए सफाइयाँ भी, और निगम में भी नौकरियाँ निकलती हैं इतनी सारी, वो हमारे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। और साफ़ सफाई, और ख़ास करके जैसे मैं अभी आ रही थी तो हम देख रहे हैं एक छोटी सी रास्ते हैं, उनमें 4-4 बुल्स घूम रहे हैं बिल्कुल खुले। बहुत बड़ा डेंजर है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है बच्चों के लिए भी, जो सड़कों पे जाते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों चाहे बच्चे हों, कितना नुकसान घात हो सकता है। तो ये सबसे पहले ये कुत्ते हो गए, जानवर हो गए जो खुले सड़कों में घूम रहे हैं, इसके ऊपर भी काबू लाना है। साफ़ सफाई पे भी काबू लाना है, वातावरण भी ठीक करना है। आवारा पशुओं का तो आपने कहा ही, जैसे साफ सफाई की बात करें, हमने भी जैसे आए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बावजूद इसके शहर में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। तो इस पे अगर आप जीतते हैं और आप जीत के आते हैं तो प्राथमिकता के हिसाब से शहर को सुंदर बनाने की प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, सबसे पहले मैंने पहले दिन ही ये कहा था कि स्मार्ट सिटी है ये, तो स्मार्ट क्यों नहीं बनाएंगे हम। बिल्कुल हर जगह हर इलाके को बहुत सुंदर बनाएंगे और हरियाणा में नंबर 1 सिटी बनाएंगे। विनोद शर्मा जी का मैम लगाव रहा है अंबाला से काफ़ी, और उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के काम भी किए हैं। अब आप कैंपेन में घूम रही है, किस तरह का आपको प्रतिक्रिया मिल रही है, किस तरह का रुझान आ रहा है आपकी कैंपेन को लेकर? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है और लोग उनके कार्यों को याद भी कर रहे हैं। हर कार्य जो उन्होंने किया है कोई अभी भूला नहीं है, बहुत फ्रेश मेमोरी में उनके है कि उन्होंने क्या क्या काम करवाए। लोग खुद हमें गिनाते हैं कि उनके टाइम पे ये हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जैसे आप यहीं पे देख रहे हैं, बिजली के खंभे उन्होंने लगवाए, ट्यूबलाइट्स लगाई, सारा अंबाला रोशन किया था। और आज मैं कहीं भी जाती हूँ, पूरी गलियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं लाइट ही नहीं होती। अंधेरे में हम फ़ोन के लाइट जला जला के चलते हैं, पर ऐसा अंबाला तो नहीं छोड़ा था मैंने। क्या अपील करना चाहेंगे वोटर से या जनता से अंबाला शहर की? इनसे अपील है, जनता से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप मुझे एक मौका दें और मैं आपको आपका बहुत सुंदर अंबाला बना के दूंगी। शुक्रिया। तो ये थी शक्ति रानी शर्मा, जो कि जन चेतना पार्टी की ओर से प्रत्याशी है और इन्होंने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की हुई है और इनका कहना है कि काफ़ी अच्छे रुझान आ रहे हैं चुनावी कैंपेन में। जनता जो है वो उनको आश्वस्त कर रही है कि उनको ज़रूर जिता के मेयर बनाएगी। ANB न्यूज़ के लिए अंबाला शहर से करमवीर वालिया के साथ अभिषेक तक्षक।